वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। कप्तान डट गए, राना सनाउल्लाह को क्या चैलेंज। और अग्निपथ बहाना सिख फौजी निशाना। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई और मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का इलेक्शन की तारीख मिलने तक एहतजाज जारी रखने का दो टोक ऐलान। कहा कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई लोग महंगाई के अजाब में मुब्तला हो गए। बिजली का बिल आएगा तो सबको लग पता जाएगा कि बम फटा है या नहीं। न्यूट्रल से कहा था कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह हो जाएगी। हुक्मरानों का इक़्तिदार में आने का मकसद NRO 2 लेना था। अमरीका से कोई रियायत मिली तो मुल्क की सलामती और आज़ादी पर समझौता करना होगा। सारी कौम ने मिलकर हमने जदोजहद करनी है, आपने सब ने तैयारी करनी है। तो मैं आपको कॉल दूंगा। हमने मुसलसल जो हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज वो हम करेंगे। और वो हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा, चावल, ये सारों की कीमतें बढ़ गई। बिजली के बिल आएंगे लोगों के पास जुलाई में, उसके बाद लोगों को अंदाजा होगा कि कितना बड़ा महंगाई का एक बम फटा है। मुझे खौफ है कि ये जो अभी कीमतें बढ़ी हैं ये यहाँ रुकेंगे नहीं। जो हम आगे देख रहे हैं ये अभी मजीद और बढ़ने वाली है। मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया कि देखें अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। इनका मकसद इस मुल्क की ना महंगाई कम करने के लिए, ना इनका मकसद इस मुल्क की रिफॉर्म्स करने का था, इकोनॉमी ठीक करने का था। इनका तो मकसद ही कुछ और था। इससे ये वाजे होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय NRO 2 लेने का। IMF के प्रोग्राम में ये तो 2 महीने से है। हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था ये कीमतें बढ़ाने का? तो हमने 10 रुपए कम की थी। कैसे की थी? हमने इधर उधर से पैसे निकाले थे। हमारी रिकॉर्ड टैक्स हमने इकट्ठा किया था कि ये वक्त नहीं है इस मुल्क के अंदर ये साजिश को कामयाब होने देने, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारी माशत के ऊपर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुरम दस्तगीर का जिसने TV प्रोग्राम पे कह दिया। उसने कहा हमें तो सिर्फ ये था, उसने 2 चीजें कही। उसने कहा एक तो हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया इसने नैब, इसने जजेस और डाल देने थे और इसने हमारे जितने लीडर थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना। इलेक्शंस नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शंस। साफ और शफाफ इलेक्शंस अगर ना हुए मजीद और इंतशार हो। साजिश क्यों रचाई, खान की सरकार क्यों गिराई, महंगाई क्यों बढ़ाई। इमरान खान के कॉल पर तहरीक इंसाफ के कारकुन और अवाम एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। कप्तान के खिलाड़ी और अवाम छोटे बड़े शहरों में सड़कों पर निकल आए। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए। महंगाई नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कराची से पेशावर तक अवाम का एक ही नारा। कप्तान की कॉल पर अवाम का समंदर उमड़ आया। शहर इक़्तिदार, शहर कायद, लाहौर, कोयटा, पेशावर में अवाम ने बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब सुना। महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया। इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर है ना महंगाई। इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके शहबाज सरकार महंगाई कम करने नहीं अपने मुकदमात खत्म कराने आई है। PTI के मुजाहरों में शहरी लीगी हुकूमत पर बरस पड़े। लानत है इन लोगों। 70 साल से इतना ज्यादा महंगाई मैंने कभी भी नहीं देखा है। लोग खुदा की कसम खुदकशी कर रहे हैं। ये रूस से क्यों वादा नहीं कर रहे? ये डरते हैं। किससे डरते हैं? अमेरिका से। उनके जूते चाटते हैं ये लोग। ये कैसे उनसे मुआहदा करेंगे? इनको शर्म नहीं आती। अवाम मर रही है, अपने रिक्शे चला रही है और ये लोग बाहर गुलछड़े उड़ा रहे हैं। लानत है इन लोगों। मरियम नवाज कहा करती थी 5 रुपए बढ़ने पे, 4 रुपए बढ़ने पे कि अगर तुम्हारा वजीर। खबरों में आगे देखिए। अवाम से खौफजदा कौन? और इम्पोर्टेड हुकूमत निशाने पर।
शरीफ खानदान पहले मुशर्रफ से डील करके भागा और अब जरदारी का गुलाम बन गया। लाहौर लिबर्टी चौक पर बुजुर्ग शहरी ने शरीफ मुनाफकत बेनकाब कर दी। एक और मोहम्मद शख्स का कप्तान से मोहब्बत का बालिहाना अंदाज, चलने में दिक्कत पर अपने साथ कुर्सी ले आए। बीवी ने भी पीटीआई का झंडा उठाया। गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले? एब्सोल्युटली नॉट। राना सनाउल्लाह, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आ गई है। खुददार कौम पर गुलाम मुसल्लत कर दिए गए। काम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़कर क्यों नहीं देते? पीटीआई रहनुमा असद उमर के ललकार अहमद अजहर ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान से वफादारी फरोख्त कर इक़्तिदार पर कब्जा किया गया। इमरान खान जल्द हतमी कॉल देंगे। अवामी समंदर इम्पोर्टेड हुकूमत को बहाले जाएगा। शेख रशीद बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत को चोर दरवाजे से लाया गया, ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। राना सनाउल्लाह को कह रहे थे रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। कल अमजद सुना है उसने क्या कहा? राना सनाउल्लाह ने उसने कहा है बिल्कुल सही एहतजाज करी है, अवाम महंगाई है। तो अगर राना सनाउल्लाह भी मान लिए तो शर्म करो, जो काम नहीं कर सकते वो छोड़ दो, तुम कुछ भी कर लो, ये कौम अब रुकने वाली नहीं। राना साहब ये तब्दीली नहीं रुकती अब आपसे। मुफ्ता इस्माइल से याद आया कोकोमो वाले अंकल, सुना कोकोमो का भी साइज छोटा कर दिया, उसमें भी 2 नंबरी कर रहे हैं। तुमने पाकिस्तान की खुददारी को बेचा अपने इक़्तिदार पर काबिज होने की खातिर। तुमने महंगाई के बोझ तले पीस दिया अवाम को। अब मजीद तुम्हें वक्त नहीं दिया जाएगा। इस मर्तबा फाइनल कॉल होगी, फाइनल कॉल। आप तैयार हैं? ये डाकू, ये चोर 12 पार्टियां, 2 ही रास्ते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर फैसला सड़कों पर होगा, जो कि बहुत बुरी बात होगी। यहाँ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, और 2 महीने से 2-3 महीने से अब खुद ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने हालात को समझा नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत खुद को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देने आई थी। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद ने हुकूमत पर भड़ास निकाल दी। मुराद सईद बोले कि सब डाकू जेल जाने वाले थे, इसीलिए इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई। हमें इमरान खान के जैसा खुददार और इंसाफ पसंद लीडर चाहिए। यास्मीन राशिद ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा कि ये लोग मुल्की हालात नहीं, सिर्फ अपने हालात बेहतर बनाने आए हैं, इन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त देंगे। मियां महमूद रशीद ने इमरान खान को सच्चा लीडर करार दिया। हुब्बुल वातनी के जज्बे से सरशार अवाम ने महंगाई और मुल्क दुश्मनी पर नामंजूरी की मोहर तख्त कर दी है। कराची के नौजवान ने अपने खूबसूरत ख्यालात शायराना अंदाज में बयान कर दिए। और नन्हे बच्चे ने भी गुलामी को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को सुपर खान का नाम दे दिया। मासूम बच्चे ने कप्तान को क्या पैगाम दिया आपको दिखाते हैं। पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जो लोगों को इकट्ठा कर सकती है। आज तमाम शहरों में अवाम इमरान खान की कॉल पर निकले हैं। हमारा मुल्क सियासी बेयकीनी की कैफियत में पेट्रोल और तवानाई की कीमतें बढ़ने से अवाम तंग हैं। फवाद चौधरी की बोलती खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। जरताज गुल ने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों का जीना महाल हो गया है। इमरान खान की कॉल पर लाखों की तादाद में अवाम निकली है। हमें अवाम की ताकत पर भरोसा है। अवाम ने फैसला करना है कि वजीर आजम की कुर्सी पर किसने बैठना है। इंसाफ जो है वो सिर्फ 36 घंटों के नोटिस के ऊपर पूरे पाकिस्तान में इतने शहरों में इतने बड़े इज्तिमा कोई और जमात की कैपेसिटी नहीं रखती। ट्रूली एक पाकिस्तान की नेशनल पार्टी है। फ्यूल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस में इजाफा हुआ है। जाहिर है कि लोग इसके ऊपर बहुत रंजीदा है, लोग इसके ऊपर तंग है। आज तो लाखों आवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल पे निकली है। इतनी बदतरीन महंगाई है कि इस वक्त तो लोगों के लिए जीना महाल हो गया है। रिजीम चेंज के खिलाफ आवाम की अदालत फैसला कर सकती है कि इस मसनद पे, इस कुर्सी पे कौमी मुजरिम नहीं बल्कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क को उम्मत मुस्लिम का मुकदमा लड़ सकता है, जिसका मीडिया का मुकदमा लड़ सकता है, जो महंगाई के खिलाफ लड़ सकता है, उसी को हक है।
इमरान खान की कॉल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लब्बैक कहते हुए महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहिरीन ने फ्लग शगाफ नारे लगाए। महंगाई नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से दरो दीवार काँप उठे। दुनिया के दीगर ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी भी इमरान खान की कॉल पर एहतजाज करते रहे। बड़ा एहतजाज, बड़ी कवरेज। बोल न्यूज़ ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की आवाज़ घर घर पहुंचाई। हर छोटे बड़े शहर से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की भरपूर कवरेज करके सहाफती जिम्मेदारी का सबूत दिया। रचाई, खान की सरकार क्यों गिराई, महंगाई क्यों बढ़ाई। इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ के कारकुन और आवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। बड़े एहतजाज की बड़ी कवरेज। बोल न्यूज़ की आवाम को आगाही की रिवायत बरकरार। जो दूसरों ने छुपाया बोल ने दिखाया। जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ सोचा था वो इमरान खान के हक में चला गया। ये तावीज़ उल्टा हो गया। सबसे बड़ी बात है जमहूरियत के अंदर एहतजाज ही होता है और कुछ नहीं होता। और माशाल्लाह ये जिस तरह के हालात इन्होंने बना रखे, ये तो एहतजाज जमहूरियत में यकीन ही रखते। कप्तान के शहर शहर एहतजाज की लम्हा बा लम्हा कवरेज की। बोल न्यूज़ ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की आवाज़ घर घर पहुँचाई। हर छोटे बड़े शहर से महंगाई के खिलाफ एहतजाज को कवर किया। पल पल और बर वक्त रिपोर्टिंग से अवाम में शऊर को उजागर किया। अवाम के लिए, अपने लिए, इमरान खान के लिए स्पेशल आए हैं। अल्लाह ताला फितने का दौर इसलिए पैदा करता है ताकि हक और बातिल का पता चले। महंगाई के खिलाफ तो एहतजाज हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर रहे हैं। ये हमें नामंजूर है। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात भी जारी रही। PTI रहनुमाओं को मदऊ किया गया। एहतजाज से मुतालिक इजहार ख्याल किया। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान के कत्ल की सिपारी दी गई है और अफगानिस्तान में कोची नामी दहशतगर्द को टास्क दिया गया है। कप्तान के कत्ल की प्लानिंग करने वाले पाकिस्तानी खुद मुख्तारी और मुल्की सलामती के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। साजिशी कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तान की बका है, वरना अवाम साजिशों के साथ पश्तून की जिंदगी अजीरन कर देंगे। शहबाज के लिए मुतालबा किया कि हुकूमत और इदारे कत्ल के मंसूबे की तहकीकात करें। इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम की जाए। खुर्रम दस्तगीर के बयान पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा कर दिया। ये जरा सी बदमाशी करेंगे तो हम कान नीचे देके जनाब पतली गली से निकल जाएंगे। हम सुल्तान मखरूरुद्दीन नवाज शरीफ नहीं है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और भागने के बाद बाहर बैठ के कहेंगे कि जनाब हम डरने वाले नहीं है, हम भागने वाले नहीं है। हम ये नहीं है। हम इंशाल्लाह यहीं पे मौजूद रह के अपने कायद इमरान खान साहब की क़यादत में आपके जुल्म और जबर और इस्तिबदाद का पिछले 3 महीनों से मुकाबला कर रहे हैं। खान साहब की असैसिनेशन के लिए अफगानिस्तान के अंदर किसी को हायर किया गया। उनकी जान लेने के लिए वहाँ पर इस चीज का इंतजाम किया गया। यहाँ पर जो उनके लोकल ऑपरेटर हैं, उनको जब वो इंस्ट्रक्शंस आई तो वो वहाँ से इंटरसेक्ट हुई और वहाँ से हमें पता चला। PTI के भरपूर एहतजाज के बायस इम्पोर्टेड हुकूमत घबरा गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करा दिए गए। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमात में उस्मान बुज़दार के भाइयों को भी नामजद किया गया है। मुकदमात में सरकारी ज़मीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफ़ात शामिल हैं। मौसम की खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे और खूब बरसे। कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं याला बारिश। जिला मोहम्मद और चारसद्दा में तेज हवा के साथ बारिश और याला बारी हुई। तहसील तंगी के इलाके शेरपाव में याला बारिश से मुवक्किनों ने खड़ी फसलों और बागात को नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। इलाका सरढेरी शेखों में भी बारिश के साथ बर्फबारी। हरनाई और गिरदोनवा में बारिश और यालाबारी के बाइस पहाड़ी सिलसिलों के नदी नालों में सैलाबी रेला आ गया। लाड़काना और गिरदोनवा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शिकारपुर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सखर में भी तूफानी बारिश के बायस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गए। सैपको के 80 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली मअतल। जैकबाबाद और गिरदोनवा में मिट्टी का तूफान और बारिश तेज हवाओं के बायस बिजली की फराहमी मअतल हो गई। मुख्तलिफ इलाके तारीखी में डूब गए। घोटकी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जाफराबाद के इलाकों डेरा अल्लाह यार, ओस्ता मोहम्मद और गमदाखा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। पानी की पहली बूंद पड़ते ही बिजली गायब हो गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।